हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, यहाँ पे HL की वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि क्या इसमें जो जिन्होंने भी हायर डिग्री ले रखी है, जैसे बीटेक और डिप्लोमा कर रखा है, तो क्या वो ITI, अगर उन्होंने ITI उसके साथ किया हुआ है, तो क्या वो ITI में से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो जो डिस्टेंस लर्निंग जिन्होंने ITI कर रखा है, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से, तो क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड हैव पास इन क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन ईच पोस्ट। कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन इन अलाइड डिसिप्लिन ट्रेड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इस पॉइंट में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये इन्होंने जो लिखा है, तो क्या वो ट्रेड वाले इसमें नॉट एलिजिबल होंगे जिन्होंने कोई अदर ट्रेड से ITI कर लिया है। तो दोस्तों, जो इन्होंने ट्रेड बताई है आपको उन्हीं से ITI करना है। ऐसा नहीं है अगर आपने प्लम्बर से कर रखा है तो आप फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने यही चीज़ क्लियर किया हुआ है, कोई अलाइड ट्रेड यानी कि मिलती जुलती ट्रेड नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने लिखा है, जैसे फिटर लिखा है तो फिटर के ही छात्र कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन लिखा है तो इलेक्ट्रीशियन के ही साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, क्या आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ITI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ITI की फिटर पोस्ट के लिए, मान लीजिए आपने बीटेक डिप्लोमा कर रखा है, तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ, कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन अदर देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इन्होंने यहाँ साफ साफ क्या रखा है, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन है तब आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, चाहे वो BA ही क्यों ना हो। अगर ITI से ऊपर का ट्रेड है, अगर आपने BA BSc भी किया हुआ है और उसके बाद ITI किया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट इन सच पर्सनल हु पॉजेस हायर क्वालिफिकेशन अदर देन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन who apply for the post will be rejected at any stage selection process or at any time during the engagement। मान लीजिए आपने उसको हाइड करके फॉर्म को अप्लाई कर दिया, अगर आपने BA BSc कर रखा है, आपने शो नहीं किया, तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कभी भी रद्द कर दिया जाएगा जब भी आपका पता चल जाएगा। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर आपने ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है तो आप प्लीज़ इसमें ना भरें, क्योंकि आधार कार्ड से सब लिख गए तो सब पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेचर परस्यूइंग एनरोल फॉर एनी अदर क्वालिफिकेशन शुड मैंडेटरी इंडिकेटिंग। यानी कि अगर आपने कोई भी अदर चीज़ें कर रखी हैं तो आपको उनको इंडिकेट करना होगा, यानी कि बताना होगा कि आपने ये डिग्री ले रखी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है द सेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो उन्होंने डिटेल दी है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी आपको छुपाना नहीं है। ऑल द क्वालिफिकेशन पॉज बाय द कैंडिडेट आल्सो क्वालिफिकेशन कोर्सेज बीइंग देम एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग और इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर आर टू बी क्लियरली इंडिकेट इन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जब आप फॉर्म भरे तो सब कुछ क्लियरली बताएं आपने कोई भी अदर से कोर्स कर रखा है उसके बारे में। इन अदर वर्ड द क्वालिफिकेशन ऑलरेडी पॉजेज द क्वालिफिकेशन कोर्सेज विच आर बीइंग परस्यूड करंटली अंडर गोइंग आर इंडिकेट इन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि कोई भी आप डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट पॉजेसिंग क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड अंडर पार्ट टाइम। अब यहाँ पे आ जाता है जो पार्ट टाइम कर रखा है तो वो क्या एलिजिबल है। तो उन्होंने बताया अंडर पार्ट टाइम कोर्सेज करस्पॉन्डेंट डिस्टेंस ई लर्निंग मोड्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि उन्होंने मना कर दिया, ये अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स किया है, ITI वगैरह डिप्लोमा वगैरह कुछ भी आपने। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन थ्रू रेगुलर फुल टाइम मोड्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने भी फुल टाइम और रेगुलर कोर्स किया हुआ है वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान से ये देख लीजिएगा। एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स यहाँ बताया कितने परसेंट मार्क्स आपको लाने ही होंगे एग्जाम में। तो UR OBC NCL EWS के लिए 60% या उससे अधिक मार्क्स आपके पास होने चाहिए एग्ज़ाम में। जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होंगे उसमें 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50% रखा गया है। तो टोटल 60% आपके UR OBC NCL EWS के लिए और SC ST PWBD के लिए 50% से अधिक मार्क्स आपको रिटर्न एग्ज़ाम में लाने होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।